हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है लोग आपके बारे में अभी क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके बारे में कोई बात कर रहा है या वो आपके बारे में कुछ गॉसिप्स कर रहा है, सो आज ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आई एम गोना सी कि आप लोग आपके बारे में एग्जैक्टली गॉसिप्स क्या चल रही है आपके सराउंडिंग में और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के साइड से। And if you are new on my channel, please don't forget to subscribe my channel. This is my new channel and if you want personal reading you can connect me through WhatsApp and Instagram. ठीक है, आपके सामने 3 फाइल्स आएगी और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करने वाली हूँ। आप या तो आप फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से पिक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हाय पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। आपकी मैं एक बार एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जी मुझे करेंटली क्या दिख रही है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड and the Hierophant. And please like this video and 7 of Sword. So pile number 1, I can see that आपकी एनर्जी जो आ रही है यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट में। आई कैन सी कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ ट्रिकरी करी है। देयर इज़ अ डिस्ट्रैक्शन एनर्जी इज कमिंग समवेयर। आपको ऐसा फील हुआ है कि लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है या आपके साथ चीट किया है ऑन अ ट्रस्ट लेवल। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि यू आर कमिंग वेरी अपसेट, यू वांट हीलिंग। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू वांट टू हील योर सेल्फ। आप अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी वो एनर्जी दिखाई दे रही है बिकॉज इट सीम्स दैट नाउ यू हैव डिसाइडेड पाइल नंबर 1 कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हैं एंड यू आर कमिंग वेरी लाइक अथॉरिटेटिव। आप अपने दिमाग से प्रैक्टिकल होकर कुछ डिसीजंस लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी में दिख रहा है यू आर मेकिंग चॉइसेस इन द करेंट सिचुएशन समवेयर। आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है नाउ यू आर टायर्ड। आप लोगों से दूर जाना चाहते हैं, आप हटना चाहते हैं। जो चीज़ आपको बिल्कुल भी लाइक बिल्कुल भी जो मीनिंग सर्व नहीं करती है, जो लोग आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नाउ यू हैव डिसाइडेड पाइल नंबर 1 यू वांट टू लीव दैम, यू वांट टू मूव अहेड इन योर लाइफ बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जी भी दिख रही है यू आर मेकिंग चॉइसेस एंड कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा फर्म दिखाई दे रहे हैं। इट सीम्स कि चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो एंड रीवैल्यूएट कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग चॉइसेस आउट ऑफ इट। कहीं कहीं ना कहीं आप ऐसा दिख रहा है यू आर आपकी जो एनर्जी दिख रही है बहुत ही प्रैक्टिकल, शार्प माइंडेड। आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं यू आर पुटिंग योर माइंड ओवर हार्ट। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है बिकॉज नाउ यू आर टायर्ड, यू आर लुकिंग फॉर अ रे ऑफ होप। कहीं ना कहीं कुछ न्यू पाथ, कुछ न्यू डिसीजंस लेना लाइफ में, इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड समवेयर आई कैन सी दैट जिस तरह का आपके साथ अभी कुछ लाइक डिसेप्शन हुआ है, समवेयर आपको कुछ रिविलेशन हुआ है, आपके साथ चीट हुआ है, धोखा हुआ है एज आई सेड, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यू वांट टू हील योर सेल्फ। उसके लिए आप हो सकता है कुछ स्पिरिचुअलिटी में जाए या कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ इंड्यूस करना चाह रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी में काफ़ी यहाँ पे दिख रहा है कि नाउ यू हैव डिसाइडेड कि अब मैं दिमाग से चलूँगा। मैं सारे जो डिसीज़न होंगे मेरे प्रैक्टिकली आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अब किसी की यहाँ पे बिल्कुल भी किसी को भी प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे, किसी के भी डिसीज़न को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप अपनी चॉइसेस अपने दिल से, अपने दिमाग से, आप अपनी जो अपने लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी प्रायोरिटी है, आप उस पर फोकस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके साथ जो धोखा हुआ है, जो लोगों पे आपने ट्रस्ट किया है और जिस तरह से लोगों ने आपके साथ धोखा किया, तो वहाँ से आपकी कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे अवेकनिंग हुई है। कहीं ना कहीं आपके अंदर क्लियरिटी आ रही है। नाउ आई हैव टू टेक दिस डिसीज़न, मुझे आगे बढ़ना है, मैं कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। हो सकता है आप मतलब इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है यू आर सीकिंग गाइडेंस। हो सकता है आप लोगों के पास जाके कनेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या गॉसिप हो रही है। पाइल नंबर 1 के लिए लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन। जो भी आपसे रेजोनेट करता है उसे कमेंट ज़रूर क्लिक करिएगा। एस ऑफ पेंटिकल, ओके, 4 ऑफ wands and 2 of pentacle.
सो पॉइंट नंबर वन, आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हो करंटली, ठीक है। आइदर यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, या आपने ज़्यादातर पॉइंट नंबर वन यहाँ पे अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा जानना चाह रहे होंगे कि लाइक आपकी कोई रिलेटिव, आपकी फैमिली, कोई पर्सन आपके बारे में, आपके डिसीजन को लेकर क्या सोच रहा है, आपकी चॉइसेस को लेकर। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसा मैंने कहा कि आपकी एनर्जी में लाइक यू आर लुकिंग फॉर अ गाइडेंस, कहीं ना कहीं आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपकी। सो पॉइंट नंबर वन, यहाँ पे जो आपकी गॉसिप भी वही दिख रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की आप कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, तो लोग आपको लेकर उस बारे में सोच रहे हैं, थॉट कर रहे हैं कि क्या ये पर्सन इस चीज़ को कर पाएगा, उसमें इसको सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं आप हो सकता है फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में, आपके आसपास के लोग आपके आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिस तरह से आपकी जो करियर में जो सक्सेस है, जो आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस आई है, कहीं ना कहीं आपने कुछ अचीव किया है इन रीसेंट टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। सो उसको लेकर भी आपके यहाँ आपके बारे में गॉसिप्स हो रही है पॉइंट नंबर वन फॉर श्योर। बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी दिख रही है कि यू आर इन्जॉइंग, यू आर आप अपने लाइफ में बहुत खुश है, आप अपनी सक्सेस को लेकर एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको लेकर वो चीज़ यहाँ पे गॉसिप्स हो रही है। आपने हो सकता है कुछ नया काम स्टार्ट किया, जैसे मैंने कहा कि कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है, तो उसको लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा आपके उस कंसर्न भी दिख रहे हैं। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड भी यहाँ पे दिखा रहा है द डेविल। लोग कहीं ना कहीं ना आप पे ईवल आई भी रखते हैं और लोगों की सच में बुरी नज़र है। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरे कुछ काम में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो येस देयर इज़ समथिंग कि कुछ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक सॉर्ट ऑफ या ईवल आई समथिंग कोई स्पेल हुआ है फॉर श्योर। बिकॉज जिस तरह की आपकी सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस तरह से आप अचीव किया है, आपकी जो सेलिब्रेशन है, आपकी जो इन्जॉयमेंट है, स्टेबिलिटी, उसको लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है कि गॉसिप्स हो रही है। तो वहाँ पे आपको फील हो सकता है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं लोग बहुत नज़र रख रहे हैं। सो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द कार्ड जो डेविल है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लोग आप पे बहुत वॉच आउट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर वन, लोग आप पे बहुत नज़र रख रहे हैं, लोग आप पे बुरी नज़र रख रहे हैं। यहाँ पे ईवल आई की एनर्जी एज आई सेड की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी हैप्पीनेस को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हो रही है। आइदर आपने कहीं ना कहीं रिसेंट टाइम में कोई प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करी होगी, आपने कोई घर परचेज़ किया होगा, कहीं फाइनेंशियली आपने इन्वेस्ट किया है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू सम टेंजिबल थिंग, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हो रही है आपको लेकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पाइल नंबर वन, तो आपकी सक्सेस, आपकी स्टेबिलिटी, आपके घर, आपकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी चॉइसेस को लेकर भी यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि लोग बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो रहा है। आपको सुनने में आ रहा होगा कि लोग कहीं ना कहीं आपने जो डिसीजंस लिए उसको लेकर कोई बातचीत चल रही है, गॉसिप्स हो रही है, फैमिली में गॉसिप्स हो रही है, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे यू आर मेकिंग चॉइसेस, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट नंबर वन, एंड डेफिनेटली आपको ईवल आई प्रोटेक्शन लेना चाहिए है, या आपको हीलिंग्स करवानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंसेस, आपकी स्टेबिलिटी पे लोगों की अच्छी नज़र नहीं दिख रही है। पॉइंट नंबर वन, dreams, look to your dreams, they hold all the answer you seek if okay। सो पॉइंट नंबर वन, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको इंट्यूशन नहीं हो रहा है, देयर समथिंग, आपको कुछ ना कुछ सेंस हो रहा होगा, आपको ड्रीम्स के थ्रू या किसी लाइक होता है ना, कोई साइन आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा। आपको कहीं ना कहीं पहले से ही कुछ ना कुछ इंडिकेशन हो रहा है। इफ़ यू फील लाइक पॉइंट नंबर वन कि देर आर सम पीपल हु वांट्स टू हार्म यू, हु वांट्स टू लाइक कहीं ना कहीं आप पे ईवल आई रख रहे हैं, तो येस आपको बहुत सही लाइक इंट्यूशन हो रहा है, आपको सही फील हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग आप पे रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स के थ्रू, किसी ना किसी साइन के थ्रू आपको ये चीज़ें पता चल रही है, ठीक है। जो भी आप आंसर सीख करोगे ना, आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स, आपके आसपास की चीज़ें, आपको एनवायरनमेंट, यूनिवर्स आपको बता रहा है, खुद से आपको बता रहा है। योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। सो यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज भी यही है, जस्ट
कीप होप, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहे, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू आर ऑन अ राइट पाथ। आई कैन सी दैट यू हैव दैट मैग्नेट, ठीक है। लोग कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो आपको पसंद करे या ना करे, आपको पता है कि लोग आपकी बातें करते हैं। यू हैव दैट मैग्नेट, लोग आपकी गॉसिप्स करते ही करते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का इंट्यूशन पहले ही हो जाता है। यहाँ पे आई कैन सी, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा। यू आर अ पावरफुल लव मैग्नेट। कहीं ना कहीं लोग आपके लिए बहुत डिज़ायर भी करते हैं, आइदर आपके आसपास के लोग, लाइक इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं और या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके टूवर्ड्स पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे दिख रहे हैं करंटली, ठीक है। यू कहीं ना कहीं आपको सेंस हो रहा होगा उन्हें देखकर या उनके बॉडी लैंग्वेज से, ये पर्सन की मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज आर डिफरेंट, राइट। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल हो रहे हैं एंड लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करें। करंटली जिस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है ना, यू आर कमिंग वेरी पावरफुल, एनर्जेटिक, एंड जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन किया है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उसी चीज़ की बहुत ज़्यादा यहाँ पे गॉसिप्स हो रही है, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सक्सेस, आपकी पर्सनैलिटी, द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, आपसे बहुत ज़्यादा लोग आपके इस बारे में गॉसिप्स हो रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। Second. गोल्ड डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड। कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था कि लोग आपको वॉच आउट कर रहे हैं, समवेयर दे आर नॉट गुड पीपल, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको फील हो सकता है आपके आसपास के कि कहीं ना कहीं वो दे आर सेल्फिश, कहीं ना कहीं कुछ मतलब के लिए है। एंड डीप डाउन आपको पता है कौन आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सक्सेस, मटेरियलिस्टिक थिंग, लोग कहीं ना कहीं उस पर नज़र रख रहे हैं। एज आई सेड, आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन लेना चाहिए है। एंड सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट, ओके। एज आई सेड कि समवन इज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, पाइल नंबर 1। सो या दैट्स अ कन्फर्मेशन हेयर। आई कैन सी दैट वो आपको इंडिकेट करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताने की कोशिश करते हैं। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि वो आपके टूवर्ड्स कोई इंटेंशन है उनकी, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको सेंस होती है, पाइल नंबर 1। लेट मी पुल आउट द जनरल मैसेज फॉर यू, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, जनरल मैसेजेस क्या आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए जनरल मैसेजेस। लेट मी सी। The world and the 7 of Cups। देखिए आपके लिए जो यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, इट्स अ जनरल मैसेज। आप अपनी सिचुएशन से आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं कि यू नीड टू मेक सम बाउंड्रीज अराउंड योर सेल्फ। क्योंकि जिस तरह के एज आई सेड कि जो मैसेजेस आ रहे हैं, देयर सम पीपल जो जिनकी इंटेंशंस ठीक नहीं है अबाउट रिगार्डिंग योर मनी, रिगार्डिंग योर स्टेटस। और कहीं ना कहीं देयर, एज आई सेड, देयर स्पेल की एनर्जी आ रही है, ब्लैक मैजिक सॉर्ट ऑफ थिंग। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके ऊपर कुछ ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं, नेगेटिव रिचुअल्स, जिससे आप कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकते हैं, पाइल नंबर 1। सो यू जस्ट नीड टू टेक प्रिकॉशंस, आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए, मेक बाउंड्रीज। एंड आपके लिए 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है, डोंट मेक हैस्टी डिसीजन। कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है। पहले लोगों को समझो, आसपास की चीज़ों को एनालाइज करो, देन टेक योर डिसीजन, देन गो अहेड जो भी आप करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हैस्टी नहीं होना है अपने डिसीजन में। सो दैट्स अ मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू। लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। Wheel of Fortune and the Justice and the 5 of Pentacles। सी जो लोग भी आपके बारे में जो गॉसिप्स कर रहे हैं ना, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है कि ऐसे जो लोग हैं ना, दे शो कि दे आर विद यू एंड
कहीं ना कहीं वो आपका अच्छा सोचते हैं, बट समवेयर दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू फॉर श्योर रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड समवेयर दे वांट कि लाइक उनकी जो इंटेंशन दिख रही है ना, जो उनकी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि दैट आपको कहीं ना कहीं आपको एक कर्मा मिले, आपका एक कोई बुरा कर्मा हो आपके साथ, आप फाइनेंशियली सफ़र करें, आपकी कंडीशन ख़राब हो जाए। एंड समवेयर ये पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि लाइक आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें फेस करो जहाँ पे आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो। ठीक है, दैट्स एनर्जी इज़ कमिंग, बैड कर्मा। एंड समवेयर दे वांट कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एक्सीडेंट्स हो जाए या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लाइक डैमेज हो जाए, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए। इस पर्सन की जो एनर्जी दिख रही है इट्स नॉट कमिंग गुड। एंड यू माइट फील कि ये जो पर्सन है आपके आसपास के, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें से छुपा रहे हैं। आई कैन सी दैट। एंड ये पर्सन सोचते हैं कि आपने उनके साथ किसी ना किसी सिचुएशन में या कभी ना कभी इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करी है, एंड दे वांट कि उसका कर्मा आपको मिले। राइट, सो यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है। सो यू कैन फिगर आउट कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो दे आर शोइंग दे आर विद यू एंड आपने कभी उनके साथ कुछ ऐसा किया है, तो समवेयर दे वांट कि आपके साथ सेम हो एंड आप सफ़र करो। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी उनकी आ रही है दैट्स नॉट कमिंग गुड, कि आप लिटरली सफ़र करो, पेन में रहो और आप उनसे फिर बैक करो उनसे, और उनसे फिर बात करो, उनसे हेल्प मांगो। दे रियली वांट दिस थिंग। सो आप जो भी डिसीज़न करो, अगर आप किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं ना, पॉइंट नंबर 1 करंटली यू शुड बी लाइक अलर्ट बिफोर डूइंग एनी हेल्प सॉर्ट ऑफ थिंग। पहले आप एक बार एनालाइज कर लो सिचुएशन को। ऐसे लोगों को आपको बहुत ज़्यादा हेस्टी एज अ सेट गाइडेंस जो आई है, आपको बिल्कुल हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है व्हेन इट्स कम टू हेल्पिंग द पीपल। ओके, सो दैट्स ऑल पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड जो भी आपसे रेजोनेट हुआ प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय। हाय पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपके लिए क्या गॉसिप्स आ रही है। एंड मैं पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, आपकी एनर्जी क्या आ रही है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, द वर्ल्ड। ओके ओके, 9 ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड। पाइल नंबर 2 जो आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है, द वर्ल्ड, 9 ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई कैन सी दैट समवेयर आप किसी न किसी इनर बैटल से जगल कर रहे हैं। समवेयर यू आर फीलिंग अलोन एंड यू आर थिंकिंग दैट नो वन इज़ अंडरस्टैंडिंग यू। समवेयर आपको कुछ ना कुछ किसी पास्ट रिसेंट पास्ट का रिग्रेट हो रहा है। पाइल नंबर 2, आई कैन सी दैट यू हैव क्रिएटेड lot of boundaries around you and you think that I don't want anyone, I want to live alone, and somewhere you are going through stress and यहाँ पे मुझे दिख रहा है हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। इंसोम्निया हो सकता है, आपको नींद नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। पाइल नंबर 2, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर चुकी है आप पे। आई कैन सी दैट क्लियरली हेयर। समवेयर आपने एज आई कैन सी दैट आपने कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं करा है एंड बिकॉज ऑफ दैट माइट बी दिस इज़ द योर करंट एनर्जी। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत लाइफ में बॉदर कर रही है करंटली। आपको यू वांट टू लिव इन योर ओन वर्ल्ड, आपको किसी का डिस्टर्बेंस करंटली नहीं चाहिए है। पॉइंट नंबर 2, आई कैन सी दैट। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से ना लोगों को बहुत हटा रहे हो, आप ज़्यादा लोगों के साथ जेल नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो चुके हो। And you want to go, I can see that you want to go somewhere जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। either you are planning for something traveling जहाँ पे आप लोग आपको बॉदर ना करें, आप अकेले रहना चाह रहे हैं या आप कुछ जगह से निकलना चाह रहे हैं, टॉक्सिसिटी से निकलना चाह रहे हैं। आई कैन सी दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ आप करंट सिचुएशन में वो चीज़ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। पाइल नंबर 2, आई कैन सी हियर लॉट ऑफ नेगेटिव पैटर्न्स आई कैन सी। हो सकता है कुछ रिसेंट में कोई ऐसा पर्सन आपसे टकराए होंगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में आ चुके हो। राइट, बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन आई कैन सी दैट समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं आपने कुछ नेगेटिव लोगों को फॉलो किया है, नेगेटिव लोगों की बात को मानी, उनके गाइडेंस को मानी है एंड नाउ यू आर रिग्रेटिंग करंटली। आई कैन सी हेयर आपने अपने ऊपर बिलीव नहीं करा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बिलीव नहीं किया। नाउ एवरीथिंग इज़ ब्रोकन। कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। नाउ
यू आर नॉट, यू आर फीलिंग लाइक आई कैंट सी एनीथिंग, मैं कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकती, व्हाट विल हैपन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेंटली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक दिख रही है। लेट्स सी आपके बारे में क्या गॉसिप्स हो रही है। दैट्स योर करंट एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या गॉसिप हो रही है पॉइंट नंबर 2 के लिए। लेट्स सी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आपसे जो भी रेजोनेट करता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल and again the four of sword. Someone is talking about your emotion quotient, that you are a very emotional person, you are a very kind hearted person, I can see that. And somewhere in the recent thing आपको कुछ ऑफर हुआ था, either in relationship, either in your career, something was offered to you and might be you rejected it or might be you spoiled it in any way, right? So यहाँ पे उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे गॉसिप्स होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट यू आर वेरी चार्मिंग एंड रोमांटिक पर्सन। यहाँ पे आप दिख रहे हो कि यू आर वेरी चार्मिंग रोमांटिक पर्सन, बहुत ही आपकी जो एनर्जी इट्स वेरी वाइब्रेंट एंड बहुत ही खुश मिजाज लविंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। एंड सम पीपल थिंकिंग, कुछ लोग ऐसी भी बात कर रहे हैं, और वेरी स्वीट टॉकिंग, थोड़े से फ्लर्टिशियस हैं आप, और आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड बहुत ही पोलाइट, बहुत स्वीट हो आप, इस टाइप की यहाँ पे आपकी बातें चल रही है, आपके बारे में गॉसिप्स हो रही है। आइदर आपको किसी ने प्रपोज किया होगा तो वो आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। समवन इज़ टॉकिंग अबाउट यू फॉर श्योर, दैट्स द थिंग इज़ कमिंग। एंड एज ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र हुआ है एंड उसके बारे में भी आपकी गॉसिप चल रही है, ठीक है। पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू बिहाइंड योर बैक कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, यू गॉट स्टेबिलिटी, या हो सकता है आपको कोई ड्रीम जॉब मिली है, ड्रीम जॉब ऑफर आया है, समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, विच इज़ वेरी गुड। एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव। सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर लोनलीनेस एज वेल, बिकॉज एज आई सेड कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, एक ही लाइक यू आर इन योर ओन वर्ल्ड। तो लोग उसके बारे में भी बात कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा साइलेंट है, एंड हो सकता है लोग आपके बारे में ये भी कह रहे हैं कि लाइक यू आर हीलिंग योर सेल्फ, एंड आप हो सकता है कहीं गए हैं तो उसके बारे में भी बात हो रही है, ट्रैवल के बारे में। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने थोड़ा सा जिस तरह से आपकी क्वाइट सिचुएशन हो गई है, यू आर क्वाइट, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, आप सोशल नहीं हो रहे, ज़्यादा लोगों से जेलअप नहीं कर रहे, तो उसके बारे में भी गॉसिप्स हो रही है आप लोग को लेकर। कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, तो उसको लेकर करंटली लोग गॉसिप्स कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि चाहते हैं कि लाइक आप इस जोन से बाहर आए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग आपके लिए और क्या आ रहा है। हालांकि पॉइंट नंबर 2 आप लोग की जो एनर्जी दिख रही है, इट्स नॉट कि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करें, इट्स वेरी पॉजिटिव। जिस तरह का आपका नेचर है तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2। एंड बस ये है कि आपकी करंट एनर्जी थोड़ी सी लो है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, narcissist, someone is too full of themselves, okay। intuition, the red flag you ignore now will come back to bite later, okay। somewhere आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रिटर्न हुए, आई एम श्योर दे आर रेड फ्लैग इन योर लाइफ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंटर हुए, जैसे एज अ साइड इन योर एनर्जी कि कुछ लोग आपसे मिले होंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी थर्ड पर्सन की वजह से ही डिस्टर्ब हो रही है। दे आर रेड फ्लैग, यू नीड टू believe in your intuition, you need to believe in your instinct, point number 2। there is something wrong in this person, okay। हो सकता है आप लोगों को इस मोमेंट में, इस सिनेरियो में बहुत सेल्फिश नज़र आ रहे होंगे, पॉइंट नंबर 2। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग। unseen, love can be blind
इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग। देखिए अगेन समवन इज़ देयर इन योर लाइफ जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके मेंटेलिटी के साथ, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो। यू नीड टू फोकस ऑन योर इंट्यूशन, ठीक है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, देयर इज समवन आपकी लाइफ में कोई आया है जो मैं एनर्जी कह रही हूँ ना कि बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन कुछ ना कुछ बॉदर कर रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। यस, आपकी लाइफ में कुछ है ऐसे लोग। यहाँ पे जो आपके लिए नर्चर आ रहा है, पाइल नंबर 2, नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर, दे विल फ्लरिश। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। कुछ पॉजिटिव लोगों के साइड आपको जाने की ज़रूरत है, उनकी तरफ ड्रॉन होने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी दैट सम नार्सिसिस्ट एनर्जी इन योर लाइफ आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। समवेयर आपको बहुत अनवर्दी फील कराया जा रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी सेंटर हुई है जो आपकी मेंटली आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दैट यू आर कमिंग वेरी नेगेटिव। आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ स्टीम पे डाउट करने लगे हैं। आपकी ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। समथिंग यू आर इग्नोरिंग समथिंग, देयर इज़ समथिंग जो आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं एंड आप देखना नहीं चाह रहे हैं। बिकॉज आई कैन सी कि आप बहुत चीज़ों को अवॉइड करते हुए चल रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, राइट। लेट मी सी व्हाट आर द जनरल मैसेजेस कमिंग फॉर यू। आपको थोड़ा सा अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो लोग लिटरली आपके लिए केयर करते हैं, वो लोग जो आपके लिए लिटरली सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, ऐसे एनर्जीज़ को आप इग्नोर करें। बिकॉज आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट आपको बहुत कुछ ऑलरेडी बता रहे हैं। क्योंकि ये एनर्जी आपको ना दूसरों से दूर कर रही है। आपके रिलेशनशिप अदर एस्पेक्ट में स्पॉइल हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी यू आर स्पॉइलिंग योर लाइक रिलेशनशिप। एंड कहीं ना कहीं आपने ऐसा दिख रहा है विड्रॉल कर लिया है। तो वो लोग आपको जो गॉसिप्स हो रही है ना, जस्ट बिकॉज आपने अपने आप को एक केज में रख लिया है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रहे, तो वो गॉसिप बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। लेट मी सी व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग। मैसेज चेक कर लेते हैं आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए आपके लिए क्लियरली आ रहा है यहाँ पे मैसेज कि आपको थोड़ा सोशलाइज होने की ज़रूरत है, ठीक है। लोगों के साथ इंटरेक्ट हो, सोशल हो, सेलिब्रेट करो, अपने आप को जितना हो सके इन्वॉल्व रखो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दिखा आपके लिए क्लियरली मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस केज। अगेन द 8 ऑफ सॉर्ड, आपने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। समवेयर आपके थॉट्स में इतना ज़्यादा आपको लो करा दिया है, या आपके थॉट में इतनी सारी चीज़ें बैठ गई है, आप उसको फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। यू नीड टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। आपको अपने लाइफ में कुछ चीज़ें क्लोज करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने फीलिंग्स पे, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हो सकता है आपकी अपनी फैमिली के साथ अभी इन टर्म्स हो सकता है कि आपके अभी करंटली अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ फैमिली यू नीड टू करेक्ट दिस थिंग। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप करेक्ट करने पड़ेंगे। बिकॉज जिस तरह से आपकी आइसोलेट एनर्जी दिख रही है ना, वो आपको और दूर करते जा रही है एंड आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। आइदर जिस तरह से आपकी लाइफ में एक ऐसा सेट कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफर हुआ है, आपकी लाइफ में आइदर रिलेशनशिप में कुछ एंट्री हुई है जिसके बारे में गॉसिप चल रही है, वही लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं। आपकी गॉसिप्स हो रही है कि समवेयर आप ब्लाइंड हो चुके हो, आप चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे हो। लोगों को लग रहा है कि आपने अपने आप को एक अपने आप को बंद कर लिया है। यू आर इग्नोरिंग लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपनी रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हो। तब आप जिस तरह के पर्सन थे, जिस तरह से स्वीट टॉकिंग, लोगों के साथ इंटरेक्ट होना, अपना जेस्चर दिखाना, वो अब रहा नहीं है। वो चीज़ यहाँ पे लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपके नेचर के बारे में, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। लोगों को लग रहा है आप बहुत कुछ इग्नोर कर रहे हो, आप उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर करे जा रहे हो। और जो आपकी लाइफ में जो ये एनर्जी मुझे दिख रही है ना, लाइक द नार्सिसिस्ट एनर्जी आई कैन सी, या आपके बिहेवियर में या आपके लाइफ में कोई ऐसे इंटर जो एनर्जी हुई ना, उसको लेकर जी बहुत सारी गॉसिप्स हो रही है। लाइक यू आर इग्नोरिंग द रेड फ्लैग। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लोगों को
बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोगों को अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हो एंड आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हो। पाइल नंबर 2, लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। जो लोग आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं ना, ऐसा सेट कि कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है, लाइक आपके बारे में वो केयर करते हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लाइक इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। दे रियली वांट टू हेल्प यू, उनकी एनर्जी में दिख रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर किया है, ठीक है। जो लोग आपसे गॉसिप्स कर रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 2, आपने उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर किया हुआ है एंड दे रियली वांट कि वो कम बैक करे आपकी लाइफ में, उनकी एनर्जी में दिख रही है। दे रियली वांट टू सपोर्ट यू, दे रियली वांट टू हेल्प यू। वो चाहते हैं कि आप उनसे आगे होकर बात करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करें। वो आपको बहुत हेल्प करना चाहते हैं। सो दैट्स द एनर्जी इज कमिंग पाइल नंबर 2 फॉर यू। यू रियली नीड टू कम आउट ऑफ दिस केज, यू रियली नीड टू कम आउट ऑफ दिस बॉन्डेज, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद कर लिया है, आपको लोगों ने फील कराया, या आप किसी ऐसे एनर्जी के लाइक सराउंडिंग में है जो आपको उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकलने दे रही है। क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लाइंड फोल्डेड दिखाई दे रहे हो, यूर इग्नोरिंग, आपने अपनी आईज ही क्लोज कर ली। यू डोंट वांट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू डोंट वांट टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स। सो पाइल नंबर, दैट्स द मैसेज इज कमिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हाय पाइल नंबर 3, लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या आ रही है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी आपके लिए क्या गॉसिप्स आ रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपके लिए मैसेजेस क्या है, मैं देखने वाली हूँ। सो दैट्स योर एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए भी 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है एंड द हाई प्रिस्टेस। सो पाइल नंबर 3, जो आपकी एनर्जी आ रही है करंटली, इट सीम्स दैट यू आर जगलिंग विद लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आई कैन सी इन योर लाइफ। आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे वेदर किस चीज़ पे मुझे फोकस करना चाहिए है, क्या चीज़ मेरे लिए अभी प्रायोरिटी में है। क्योंकि बैक टू बैक चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते जा रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सेम टाइम पे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हो। थिंग्स आर लाइक बॉदरिंग यू, कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिख रहा है एंड यू रियली वॉन्ट टू लीव द लाइक यू आर फीलिंग लाइक आई वॉन्ट टू लीव दिस थिंग, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ एंड आई रियली नीड पीस, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ, आप अपनी मेंटल क्लैरिटी चाहिए है, यू नीड पीस, कहीं ना कहीं आप शांति ढूंढ रहे हो। पाइल नंबर 3, आई कैन सी दैट आइदर आपने पाइल नंबर 2 जिसने भी चूज़ किया होगा वो भी उन्होंने पाइल नंबर 3 को भी चूज़ किया होगा, क्योंकि काफ़ी आप लोग की एनर्जी से मिले हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी चीज़ें अपने मन में रख रहे हैं, मन में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है। बिकॉज यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप लोगों से बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हो, ज़्यादा लोगों से ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे इस मोमेंट पे। करंट एनर्जी में दिख रहा है कि वेदर मैं किस लोगों पे ट्रस्ट करूँ, बिकॉज आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी चल रहा होगा। तो यहाँ पे एक दिख रहा है कि ट्रस्ट आप कर नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हो, चाहकर भी अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं शेयर कर पा रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं देयर समथिंग लाइक ट्रस्ट इश्यूज हैपनिंग इन योर लाइफ। मे बी कुछ लोगों ने आपको ऐसा फील कराया होगा, मे बी आपको कुछ लोगों से ऐसा ट्रस्ट इश्यूज़ फील हुए कि लोगों ने आपसे कुछ बातें छुपाई है, या आपको कोई ऐसा चीट किया है, या लोगों ने आपसे कुछ सीक्रेट छुपाया है। नाउ यू नो दिस सीक्रेट कि आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई है। बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं आप चीज़ों को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। लेट मी सी व्हाट्स द गॉसिप इज़ हैपनिंग, आपके लिए क्या गॉसिप्स हो रही है। नाइन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ जो आपके लिए गॉसिप्स दिख रही है,
कहीं न कहीं लोग आपके ना हार्ड वर्क, डेडिकेशन को बहुत नोटिस कर रहे हैं। लाइक यू आर बिल्डिंग समथिंग एंड यू आर कमिंग वेरी सीरियस अबाउट योर करियर और रिलेशनशिप। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा बिज़ी है, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, एंड जिस तरह की आपकी प्लानिंग है, आप जिस तरह का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके गोल्स, टारगेट्स हैं, उसको लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिप्स यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोग के। मे बी यू गॉट सम पर्क्स, मे बी यू गॉट सम सक्सेस। जिस तरह से आप इंजॉय कर रहे हो, सक्सेस को इंजॉय कर रहे हो, योर लग्जरी, आपने कुछ ख़रीदा होगा, कुछ परचेज़ किया होगा, द सेटिस्फैक्शन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, द अचीवमेंट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग बिकॉज आई कैन सी दैट। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि यू हैव बिल्ड समथिंग एंड यू आर इवन यू आर बिल्डिंग राइट नाउ। आप कुछ प्लान्स कर रहे हो, स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि यू आर कमिंग वेरी डिटरमेंट अपनी स्टेबिलिटी को लेकर। यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट, डिटरमेंट दिखाई दे रहे हो, अपनी आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। आई नो चैलेंजेस आर देयर, बट कहीं ना कहीं जिस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है, यू आर वेरी फोकस्ड। आप बहुत हार्ड वर्क, उतनी ही एनर्जी से आप अपने हार्ड वर्क कर रहे हैं, उतना डेडिकेटेड हो रहे हैं। जिस तरह की चीज़ें आपको अचीवमेंट मिल रही है ना, लोग उसके बारे में बहुत गॉसिप्स कर रहे हैं। पीपल आर थिंकिंग यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, यू आर गेटिंग लग्जरी, यू आर गेटिंग प्लेजर, वेदर इट्स रिलेशनशिप, फाइनेंशियली। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत अच्छा दिख रहा है, लग्जरीज है आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी है, यू हैव अचीव समथिंग, यू हैव बॉट समथिंग, आइदर यू आर ट्रैवलिंग। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल डाल रहे हैं, तो लोग उसके बारे में बहुत गॉसिप्स कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग। आपकी फ्रीडम, आपकी सेल्फ लाइक इंडिपेंडेंस, जिस तरह की आपने सक्सेस अचीव करी है, कहीं ना कहीं जो आपने टारगेट अपनी लाइफ में सेट किए थे वो अचीव किया है आपने, तो लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे फीमेल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कुछ लाइफ में भी बहुत अच्छा अचीव किया है, कहीं ना कहीं आप सेल्फ मेड पर्सन बन गए, उस बारे में लोग आपसे, आपके बारे में बात कर रहे हैं। पीपल थिंकिंग यू डोंट नीड एनी वन, आप ज़्यादा लोगों की आपको अब ज़रूरत नहीं है, यू आर दैट कैपेबल नाउ। आपने अपना लेवल बढ़ा लिया है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। यू आर कमिंग वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। जिस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत गॉसिप्स हो रही है। हो सकता है लोगों को आपकी खुशी नहीं देखी जा रही है, जिस तरह के आप फेज़ में हो, पाइल नंबर 3, हो सकता है लोग आपकी खुशी नहीं देख पा रहे होंगे। योर अचीवमेंट लोगों को हो सकता है बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये कहाँ पहुँच गए, इन्होंने कितना हार्ड वर्क किया था। मे भी हो सकता है उन्होंने आपके हार्ड वर्क को इग्नोर किया होगा, बट जिस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है, यू हैव अचीव्ड इट। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसे ही मिल गई होगी, लाइक प्लेट में मिल गई होगी। नो, आपने उसके लिए मेहनत करी है। पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर हार्ड वर्क। और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर सिंगल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि हो सकता है आप मैरिड नहीं होंगे, और जिस लेवल पे आपने अपने आप को अचीव किया, अपनी लाइफ में आपकी सक्सेस है, उस बारे में डेफिनेटली बात हो रही है कि लाइक बीइंग अ सिंगल वुमेन या बीइंग अ सिंगल पर्सन, मैन, शी अचीव लॉट ऑफ थिंग। someone is in the middle, someone is trying to sabotage this, okay. Guardian, a lost loved one watches over you. You know what, pile number 3, आपको ना यूनिवर्स से बहुत ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, दे आर विथ यू, ओके। एंड दिस इज़ द मैसेज एज वेल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वो आपका ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है आपको लगा होगा कि आपको मेंटली कुछ लोग सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। करेंटली यू माइट फील दैट थिंग, या आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से परेशान करना या ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, बट योर स्पिरिट गाइड, योर गॉड इज़ विथ यू। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है। हो सकता है जिस तरह का जो अचीवमेंट है, उसे लोग आपको सैबोटाज करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, पॉइंट नंबर 3, देयर इज थर्ड पर्सन इन योर लाइफ जो आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। आपके रिलेशन को स्पॉइल कर सकता है, बिकॉज आपकी खुशी नहीं देखी जा रही होगी। हो सकता है आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिला होगा रिगार्डिंग मैरिज, तो हो सकता है कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस
दिस इज़ अ मैसेज इज़ कमिंग, समवन इज़ इन योर लाइफ जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है. ओके, लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग. अपॉलॉजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हार्टफेल्ट अपॉलॉजी. हो सकता है आपको जिसने अंडर एस्टिमेट किया हो, पॉइंट नंबर 3, दे विल कम टू यू एंड दे विल अपोलोजाइज टू यू. जिन्होंने आप पे डाउट किया था वो आपसे अपोलोजाइज़ कर सकते हैं. दे रियली वांट कि वो आपसे माफ़ी मांगे. उन्होंने आपकी काबिलियत पे शक किया. नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश. आपके पास जो भी है ना, पॉइंट नंबर 3, उसको, उसके लिए ना आप ग्रेटफुल रहो, उसको नर्चर करो, उसको और बढ़ाओ, उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए है. देखिए, आपके लिए बॉटम ऑफ द कार्ड इज अबंडेंस. ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ ऑफर्ड टू यू. जो आपके पास है ना, आपने जो अचीव किया है, वॉट एवर यू हैव, जो भी कैपेसिटी पे है, आप उसको नर्चर करिए, आप उसको बढ़ाइए. ठीक है, पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए कि मैं इसको और कैसे बढ़ा सकता हूँ. क्योंकि आपको लगा होगा कि कुछ लोगों ने आपको डिमीन किया है, राइट, मेंटली कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करी है. ये इस आपके फेज़ में हो सकता है आपको लोगों ने बहुत डिमीन किया होगा. दे रियली वांट टू अपोलोजाइज टू यू. ठीक है, आपकी सक्सेस देखकर, आपके अचीवमेंट देखकर लोग आपसे अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं. लेट मी सी व्हाट आर द जनरल मैसेजेस कमिंग फॉर यू फॉर पॉइंट नंबर 3. एट ऑफ सॉर्ड. जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉन्ड कर रही है, बॉन्डेज कर रही है, जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉन्ड कर रही है, रोक रही है, आपकी ब्लॉकेजेस बन रही है, आप उसे तोड़ दो. आपके लिए मैसेजेस से यही है. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ. अपने आप को किसी भी थॉट में, किसी भी नेगेटिव पैटर्न में अपने आप को स्टक मत रखो. ठीक है, यू हैव दैट कैपेबिलिटी. सो अपने आप को बिल्कुल भी लो मत समझो, या आप उसको अपने आप को बिल्कुल ऐसा मत समझो कि लाइक यू आर नॉट दैट डिजर्विंग पर्सन. नो, यू हैव दैट पावर. आसपास के सराउंडिंग्स को आप बिल्कुल भी अपने ऊपर ओवर पावर ना होने दें. नाइट ऑफ सॉर्ड, कम इन टू योर पावर. आपके लिए क्लियरली यहाँ पे आ रहा है. चेंज योर थॉट, टेक एक्शन. इफ़ यू वांट टू टेक एक्शन फॉर समथिंग, if you want to take action regarding something, just go for it. You have that potential. अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही है ना इन द करंट सिचुएशन, आपके अंदर वो उतनी पावर है. ओनली यू कैन ब्रेक इट. nobody will do it for you. Only you can break it. Only you can break this pattern in your life. आपको कहीं ना कहीं अपने थॉट पे ध्यान देना पड़ेगा. यू हैव टू चेंज योर थॉट. लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज इज कमिंग. जो भी आपके लिए गॉसिप कर रहा हूँ, उनकी एनर्जीज मैं देख लेती हूँ. आप शायद उनसे क्लिक कर पाएंगे. एस ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल. ये जो भी एनर्जीज है ना, इनकी दिखाई दे रही है. पॉइंट नंबर 3, दे आर वॉचिंग ओवर यू. ठीक है, या दे आर कॉन्स्टेंटली सीइंग यू थ्रू लाइक एनी सोशल मीडिया, या आपको कहीं ना कहीं वॉच किया जा रहा है. ठीक है, एंड दिस एनर्जी सीम्स लाइक दे वांट टू कनेक्ट यू, या ये चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करें या आगे बात करें. दे रियली वांट कि आप कोई ना कोई एक्शन ले. उनकी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है टुवर्ड्स यू. आइदर दे आपसे बात करना चाहते हैं, कोई एक्शन पुट करना चाहते हैं, कोई उनकी एनर्जी में दिख रहा है. दे रियली वांट टू पुट एफर्ट. आपकी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ना चाहते हैं, कोई ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं. दे वांट टू शो सम जेस्चर. यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन के. बिकॉज पॉइंट नंबर 3, यू हैव अचीव लॉट ऑफ थिंग ना, तो लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं. दे वांट टू कनेक्ट यू, दे वांट टू टॉक टू यू. हो सकता है वो अपॉलॉजी के फॉर्म में आ जाए, एज अ सैड. यहाँ पे वो एनर्जीज दिख रही है. दे आर जस्ट, एक हो सकता है कि दे आर वॉचिंग लाइक कोई मौका देख रहे हैं कि हाँ अब हमारी इनसे बात हो जाए, या कोई ऐसी टकराव हो जाए. राइट, सो यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है. यू फील लाइक कि मुझे इस पर्सन से अपने रिलेशनशिप को ठीक करने हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. नर्चर करो. अगर वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो वॉन्ट कि जो आपके बारे में गॉसिप करें, उनकी एनर्जी खुद ऐसी दिख रही है कि ये भी आपसे आगे होकर बात करना चाह रहे हैं.
कहीं ना कहीं ये मौका देख रहे हैं, एज अ सेट। एंड इफ़ यू थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक कि सेकेंड चांस देना चाहिए है, डेफिनेटली गो फॉर इट। आप अपने आप को मत केज करो, जस्ट गो फॉर इट, गिव इट अ चांस। बट जितना हो सके ना अपने लाइक प्रैक्टिकल रहो, अपने थॉट को ज़्यादा ध्यान, अपने थॉट पर ज़्यादा ध्यान दो, रैशनल थिंकिंग रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिल को इन्वॉल्व ना करो। आप पॉइंट नंबर 3, अगर आप कोई ऐसे आंसर सीख कर रहे हो तो यहाँ पे क्लियरली है कि ज़्यादा दिल से इन्वॉल्व ना हो, रैशनल रहो, ऑब्जर्व करो, सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना है आपको। पॉइंट नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज है। सो दैट्स ऑल पॉइंट नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड जो भी आपसे रेजोनेट किया प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। बाय।